क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद, तुम्हें क्या खड़े सोचते। क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद, तुम्हें क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद, तुम्हें आ गए बीच जंगल जियाबान में, आ गए। मार कर आखर कलेजा और निकालो मेरा, मार कर आखर कलेजा और निकालो मेरा। जाके हाजिर करो राज दरबार में, जाके हाजिर। भैया जल्ला क्या खड़े खड़े सोचते हो, मार दो मुझे। लड़के महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना था। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद आप पहले मुझे जान से मार देना, मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरी आंख और कलेजा निकाल लेना। भैया मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया जल्लाद, मुझे तड़पा। तो ठीक है लड़के, आखिरी बात मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया जल्लाद, आप मुझे मार दीजिए भैया। अगर काश आप मुझे छोड़ दोगे और महाराज जी को आंख और कलेजा नहीं मिला तो महाराज जी आपको आपके बीवी बच्चों को फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मार
हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूलकर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, कभी नहीं। अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तेरे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आसाम मुल्क की तरफ भूलकर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जाओ भैया, तुम जहां भी रहो मैं उस मालिक से दुआ करूंगा कि भगवान तुम्हारे बीवी बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे। या भगवान, तूने मुझे आज कुछ गुनाहों की सजा दे दिया ऊपर वाले, निर्दोष होके भी मैं मारा गया। ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मालिक, तेरा कैसा इंसाफ है। उस सामने दरिया बहाई दिखती है, जाकर इसी दरिया में कूद कर अपनी जान को दे दूंगा। आज के बाद किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया है और ये ऐसा दाग है जो धुलने से भी नहीं कभी छूटेगा। किसी ने भी मुझको देखा और कहीं भी किसी की नजर पड़ी तो मुझे लोग ताने मारेंगे। इससे बेहतर मैं अपनी जान दे दूंगा, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगा, मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मुझे इस पृथ्वी पर जीना होगा, मुझे जीना होगा, क्योंकि जल्लाद जिस वक्त मुझे रात दरबार से घसीटते हुए ला रहा था तो वहां पर राजकुमारी आई थी और अपने हाथ की अंगूठी मेरे हाथ में पिनाया था। मुझे इस अंगूठी का रहस्य जानना होगा कि किस कारण के वजह से राजकुमारी ने अपने हाथ की अंगूठी मेरे हाथों में पिनाया। मुझे जीना होगा, मुझे जीना होगा। समझ गया मंत्री रंजीत सिंह कि तूने, मैंने उस दिन चमन में तेरा अपमान किया था और उस अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। हरामजादे, आज तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन लिया। चला जाऊंगा यहाँ से और जाऊंगा इसी आसाम राज के बिगड़ों में। एक कपड़ा
गिरोह तैयार करूंगा और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। बहुत जल्द तेरे बंगले पर आऊंगा रंजीत सिंह। साले जिस दिन तेरे बंगले पर आऊंगा खून की होली खेलूंगा, खून की होली। अगर एक दिन हराम जाने तुझे कुत्ते की बात न मारा तो फिरा भी ना करवा। और रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम पैलेस की तरफ आइएगा नहीं। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। अब हम और उसका वेट नहीं कर सकते। न जाने कौन सा गुल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। अब मैं खुद जाऊंगा महल और देखता हूं कि वो रंजीत करता क्या है। मेरे को इसी वक्त पहुंचना होगा। बाबा जी राम। कल्याण कहाँ तो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बाबा जी जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है कि तुम्हें अब करना क्या है? क्या करना है? अब किसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए और वो दुनिया में नहीं रहेगी। ये रही तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वो जिंदा नहीं रह सकती है। ठीक है मैं जा रहा हूँ लेकिन वो जिंदा बच्चा नहीं चाहिए। कल्याण हो, कल्याण हो। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो राजा की इकलौती संतान है। राजा के ना रहने के बाद वो साली यहाँ की हुक्मरानी बनेगी। हम उसे मिटा देंगे। ऐ मेरी शैतानों शीघ्र प्रकट हो जाओ। शैतानों आओ, शैतानों आओ। सुनो, तुम यहाँ से जाओ महाराज के महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी। वो चाहे जैसे भी हो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। वो साली जिस हाल में हो उसी हाल में उठा करके मेरे पास लाओ। और अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो मैं तेरे को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। ये जो कबड्डी खेल रहे हो ना जला कर राख कर दूंगा क्योंकि मेरा नाम है कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप। मेरे को दीक्षा चाहिए। जाओ लेकर के आओ। सिपाही, सिपाही इधर आओ सिपाही। सिपाही ये देखिए आज तुम्हें काम करना है। आज तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल। क्या करने? और राजमहल में जाकर तुम्हें राजमहल की राजकुमारी की बेटों की निगरानी करना है। ऐसी निगरानी? निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे।
फिर देखेंगे हम आगे कौन सा खेल खेलते हैं। जाओ सर। राजकुमारी है ना, सिपाही कहाँ गया साला? क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? दो साले पचहा पचहा खोपहा खोपहा आए तो क्या? पहले साले हमैन में नंबर लगाए। अबे क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे जा। मैंने समझा कि तुझ पे खतरा कर गए। पता नहीं क्या सोच के हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? जी हजूर। बहुत अच्छा वैसे वहे जो राजकुमारी का हरण हो गया। खेल में अब मजा आएगा। कैसे? देख हरण मैंने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले बलवीर सिंह पर लगाऊंगा। कैसे होगा? अब चलो तुम एक काम करो, तुम हमारे पैर में पट्टी बांधो। कहाँ बांधी? पट्टी टट्टी पट्टी। पट्टी टट्टी यार। फिर देखो सिपाही की उस पट्टी से हम कौन सा खेल खेलते हैं और कौन सा राज रहते हैं। आवरे सिपाही जी महाराज। जल्लाद उस लड़के को लेकर के बियाबान जंगल की तरफ गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया हुजूर। आओ जल्लाद के आने का हम इंतजार करते हैं। ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? कौन है ये शोरगुल मचा रहा है? ओह माय गॉड! क्या हुआ रंजीत सिंह? तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? कुकुर काल ली। महाराज क्या हुआ? बहुत गजब हो गया राजन। आपने जो बलवीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलवीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? महाराज राजकुमारी को बलवीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। और जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो राजन देखिए उसे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। अरे परी किरवा। बलवीर सिंह, ये तूने क्या किया?
तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। आओ हमारे साथ। चलिए, नहीं तो निकल जाएंगे। अरे महाराज साला कथन में मार रहा है आज। और चाली परी किरवा नालायक साला कहता कुत्ता काट रखा है। काटी सो है। कुत्ता नहीं साले, तेरे को बिल्ली ने काटा है। बिल्ली बोली मियाँ। हराम घोर, अगर महाराज को जरा भी शक हो जाता इनके साले के कुछ नहीं है, ढोंग रच रहे हैं, तो हमें तुझे साले मौत की सजा देता। वैसे जिंदगी से मौत ठीक है। अरे मरना तुझे लेकिन मुझे नहीं। हाँ तुमका तो मालूम आवा का सेनापति का। शिवाय देख, सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया और आज वो मुल्हावरत से बंगले पर चल रहा है। चलो इसे बंगले को चारों तरफ से खेल लो और फातह बगर क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी के महल पीपड़ी के ऊपर छोड़ने ले गया। क्या बताऊं, मेरा बेटा अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं न पाए, सिर्फ तेरा हिस्सा। स्वामी जी, बात क्या है? आपके आंखों में आंसू, बात क्या है? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। बात क्या है बताओ मुझे। हो खड़े न हो के क्यों गमगीन। हो खड़े न हो के क्यों गमगीन। अपने को से आंसू बहाते हो क्यों? कुछ बताते नहीं क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? आपके आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? प्रिय, तुम
जानना चाहती हो प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया। प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया। आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया। आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। रहा साए लेकिन बचा ना सका। रहा साए लेकिन बचा ना सका। ये अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं स्वामी जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। प्रहलाद, मेरे बेटे ने कौन ऐसा गुनाह किया? अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। भगवान के लिए मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्राणनाथ, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ स्वामी जी, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से ये मुझे दिया है। ये देख लीजिए राजकुमारी जी का दिया हुआ हार। ये बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। प्रहलाद, और मैं भी अपने बेटे को राजकुमार जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्रहलाद, ये क्या सुनो? क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को खुद भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सब उल्टा। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों नहीं कहा? ये बात महाराज के सामने उसे कहना था। उसने एक शब्द नहीं बोला। प्रहलाद, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे व महाराज से नहीं बता सका। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो जो होना था सो हो गया। नहीं प्रहलाद, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बेटे की नहीं, तुम अपनी जान देकर बेटे को निर्दोष नहीं कर पाओगी। जो मस्तक पर दाग लगा वो दाग नहीं मिटा पाओगी। अब तो जो होना था सो हो गया। लेकिन ये राजकुमारी के गले का हार
जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलवाऊंगा। ये हार उतार कर हमें दो। ये देखिए, ये भाई राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी गले में डाल ले जा रहा था। देख लीजिए महाराज, ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खाया नहीं मेरा बलबीर सिंह, धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिच्छा को कुछ ना रहम है किया। झूठा इल्जाम मुझे पर लगा वो नहीं। क्या हुआ दिच्छा को मैं कुछ समझा नहीं। खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। को मैं कुछ समझा नहीं। खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है मालूम, कुछ नहीं है। सब कुछ मालूम है, ये सब झूठ बोल। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। हुजूर, आप इतनी आसानी से कह दिया। उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छानी। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताई? उस लड़की का मर्डर करूंगा। हुजूर, ये सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो यह है कि आपकी बेटी बंगले पर खुद आई थी। हाँ, और राजकुमारी अपने गले का हार उतारकर मेरी बीवी के गले में खुद पहनाया था।
और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलवीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पिढ़ाया था? ममता के तौर पर पिढ़ाया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत, तेल लगाने की बात नहीं। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी और मेरी पत्नी से मिली थी, इसलिए खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। बलबीर सिंह, जो चाल चल रहा है ना तू, ये चाल में कामयाबी नहीं हो। महाराज, जो चाल चलता है उस पर रहम नहीं करना महाराज। तो ये बेवकूफी मेरे बेटे की है। काश मेरा बेटा अपनी जुबान न बंद करता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती कि सच्चाई क्या है, लेकिन अब तो सच्चाई सब मिट गई। ये गद्दार है। आज अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। क्या ये वफादार है? हाँ, ये मेरा वफादार है। और मैं? और तू गद्दार है। वाह महाराज वाह, मैं तो केवल लोगों की जुबानी सुन रहा था, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई कि इंसान जब सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते, लोग उसका जीना हराम कर देते। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला, आज उसी का नतीजा कि मैं गद्दार हो गया। हाँ बलबीर सिंह, और तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसे कैद कर लो। महाराज, शायद इसके हाथों में हाथ करी। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को फंसाया गया। बेवजह दीप को फंसाया गया। इसमें धोखा इसी ने दिया आपको, मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, आप मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। एक इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप समझने की कोशिश कीजिए महाराज। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी सांसों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। नहीं राजन, नहीं भगवान, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अब अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। प्रहलाद, आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों खड़े? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। आप बोलते क्यों नहीं? महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें।
24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं दूध का दूध पानी का पानी अलग करके रख दूंगा, और सच्चाई न पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं महाराज, महाराज इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। और महाराज अगर इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं आएगा महाराज। और राजन इसके सर पे सख्त खून सवार है महाराज। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी तो महाराज एक दिन आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा राजन। महाराज आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। नहीं, पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है, ये और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। घबराओ नहीं भी, ये फैसला उस मालिक के यहाँ नाम छोड़ दो। जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है, और तुम जैसे गद्दारों की मैं फरियाद भी नहीं सुनना चाहता। महाराज उस भगवान पर भरोसा है, उस भगवान पर भरोसा है। आपकी कब्र में आग लग जाएगा। अरे ले जा इस शराबजादे को, ले जा इसे। रंजीत सिंह ये मुझे नसीहत दे रहा है। लाला कहता है आपकी कब्र में आग लग जाएगी। हैं? हमारी खुशियों को छीन करके अपने आप को निर्दोष साबित हो रहा है। महाराज इसको साले को बख्शना नहीं, सजाए मौत ही देना। अरे जब तक कि हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह है, कोई हमारा एक बाल नहीं टेढ़ा। महाराज आप घबराए नहीं, आपके कब्र में आग नहीं लगेगी, मैं बुझाऊंगा। अगर आग लगेगी तो तुम किस लिए हो? अरे महाराज मैं जलने नहीं दूंगा। आओ हमारे साथ आराम करो। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू नहीं जानता हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितने देवियों के दर्शन किए थे। काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी। तेरे लाल, तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊं? बेटा! कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए। यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी। मेरे लाल, ये तूने क्या किया? यही पार गंगा